मैं मोहंती सरपंच गुबाना। दोनों गांव में जो संत रामपाल जी महाराज ने ये सामान पहुंचाया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है, अभिनंदन। जैसे हम कोई भी सामान किसी सरकार में जाते हैं, किसी मंत्री के पास जाते हैं, तो पहले रेजुलेशन दो, फिर उसका चंडीगढ़ जाएगा, एस्टीमेट बनेगा, इतना टाइम लग गया है। ना तो कोई एस्टीमेट है, ना कोई रेजुलेशन है। हमने तो टिप्पणियां आए थे संत जिया के अनुयायी, तो हमने पता चला, तो हम वहां गए, उन्होंने बताया कि भाई तुम 5-4 आदमी लेकर अपने बरवाड़ा धाम आ जाइयो और आपकी जो भी मनोकामना वह पूर्ण की जाएगी। फिर हम 5-4 आदमी होकर ना बरवाड़ा गए, वहां गए ना, हमने शायद 5 से 6 दिन हुए हैं, 6ठे दिन तुम्हारा सामान आ लिया जी। और एक बात और कही है इन्होंने कि इस समानता का ना काम चल रहा है, और भी चाहिए हो, चाहे 2 बार चाहिए हो, 3 बार चाहिए हो, आओ और अपना सामान पाओ। तो इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी, दोनों गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं धर्मेश सरपंच गांव माजरी। हम 5-6 दिन पहले गए थे, पता चला था भाई को बहाने का भी मंजूर हो गया, विधि आए। जब हम गए थे 5-7 आदमी बरवाड़ा धाम, वहाँ पर हमने ये आश्रम में अर्जी दी, उसका हमारा दोनों गाँव का सारा सामान आ गया। इस पर हम संत रामपाल जी के सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो मैं संत रामपाल जी की जयकारा बोलना चाहता हूँ। बोलो श्री संत महाराज रामपाल की महाराज जी की जय हो। और मैं सबसे पहले माननीय अनुयायी गण उनके साथ आए हुए उनको भी सम्मानित करता हूँ। सबसे ज़्यादा आज तक मेरी उम्र 76 साल की होगी, जो ये प्रथा महाराज जी ने बाढ़ पीड़ित जो गांव है, हरमंद ये सुने है ना, गांव ना जिला ना स्टेट, कई स्टेटा में ये इनकी मतलब अपने आप पे जो जा है उनकी मदद करना शुरू कर दिया है। तो ये जो बाढ़ पीड़ित जो पानी निकालने की जो परंपरा महाराज की द्वारा की गई है, ये एक है पब्लिक सेवा। पब्लिक में सब आ जाते हैं, पानी निकल गया, जमीन खाली होगी, अनाज हो जाएगा, अनाज खाएंगे, दूसरे खाएंगे। और जो कई संस्था है, कई नेता है, वो क्या करते हैं, दान दे दिया। वो दान एक का दो प्रयोग करे है, और ये जो दान दिया है ना, यो बाढ़ पीड़ित का, ये सबसे अनोखा दान। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं अपने तहे दिल से संत रामपाल जी को धन्यवाद करूं, और इन अनुयायियों ने का भी धन्यवाद करता हूं जो ये हमारा सहयोग करते हैं, हौसला बढ़ाऊं। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। भाई मैं संदीप गुबाने थे भाई, संत रामपाल की सच्चाई से नमस्कार मेरी तरफ से। भाई गुबाना गांव में ज़्यादा फसल खराब हो रही थी, और हमने देखा भाई गुबाने गांव तक बुपणी आड़ा की मदद करने रहे रामपाल जी महाराज। तो हमने अपने गांव में कमेटी बनाई, प्रधान जी के पास गए, और प्रधान ने हमारी सुनी, और वहाँ पर बरवाड़ा आश्रम में गए, जिस तरह हमारे गांव में पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन भेजी, संत जी ने हमारी सुनी है। उसके लिए मैं और मेरे गांव की तरफ से बड़ा धन्यवाद है। और भाई संत जी ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, जिस तरह हमारे समाज में संत जी के लिए बहुत बड़ा वो होगा, अनुयायियों का। और सरकार ने हमारी सुनी नहीं है, संत जी बड़े सुने हैं, और संत जी का धन्यवाद है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की मेहरबानी भाई, जो पूरे समाज की और समाज कल्याण का कार्य किया है ये, और पब्लिक हित का कार्य है। ये बहुत सराहनीय कदम है, और एक अनूठा कदम है, जो कि अब तक गवर्नमेंट भी इतनी सफल नहीं हो पाई जितनी सफलतापूर्वक रामपाल जी की मुहिम चल रही है। इससे बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम
ग्राम पंचायत गुबाना, ग्राम पंचायत माजरी, सभी को राम राम सत साहिब जी। ये जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आते हैं, इनको गुरुजियों ने सभी को मदद दी है तय दिल से। और परमात्मा की दया है, किसी भी पंच सरपंच कोई भी जिसने अपने गांव के जितने पाइप मोटर लिखवा दिए, आगे इतना पानी है, उसकी परमात्मा ने बिल्कुल शांति करी है कि भाई तू इतने पाइप मोटर ले। एक ही उद्देश्य है आग भाई पानी लगना चाहिए जमींदार का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और अगली फसल बोनी चाहिए, ये गुरुजियों का उद्देश्य है। आग भाई किसान मरना नहीं चाहिए, किसान को उबारा होना चाहिए। जो ऊपर उठाने का समाज का कल्याण कराया है परमात्मा ने, एकदम यू टर्न लिया है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, जितने भी राज्य में पानी आया है, भाई सच्चाई एक 10 मिनट 20 मिनट जितने रवा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम बीड़ी का सेवन कोई भगत नहीं करते, और चाहे 2 किलोमीटर ला लियो बांस आओगी। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लोगों से निवेदन है, बीड़ी इतने दया कर दो, इतने हमारा रवा। तो थोड़ी हानिया बात सुन लो, जितने भी राज्यों में बाढ़ आई है, आप लोगों की नहीं, गुरुजिया ने पूरे भारतवर्ष में ये दया बख्शी है। और पूरे भारत में अन्नपूर्णा के तहत गुरुजी ने जो मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान देगा कबीर भगवान। तो यो कबीर भगवान आ रहा है, न्यू कदे माल बढ़ता देखा नहीं होगा तुमने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जितने भी ये बड़े बुजुर्ग हैं पूछ सको हो ये बात, ये 100 साल के बैठे आड़े जितने बुजुर्ग हैं, जैसी मुहिम पहले कभी देखी हो। एक बस सरपंच अनजाना है, वे तो उड़ा फोटो उतरेंगे कि भाई उनका माल खरीदा जाए। माल न्यू नहीं है कि भाई उड़े गोदाम भरे हैं, गुरुजी ने दया कर रखी है, फैक्ट्रिया में तो सीधा माल आओ है। जो सा सरपंच जा है उगी आईडी लग है, पक्का बिल कटे है। जितना ट्रस्ट में हमारी पैसा आओ है दान का, गुरुजी इस मुहिम में लगाने लग रहे। जितना भी कई करोड़ संगत है, सरूते राख करता ही गुरुजी ने ऐसे पुण्य के काम करे हैं जो समाज याद रखेगा दुनिया में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सारे लोग पहले गुमराह कर रखे थे, ईब थम सब ने न्यू जान पाटे कि भाई मामला के है। हमने तो खैर पहले से पता था, जितने भी हमारे हम भगत थे गुरुजिया के तरना में, उनको सबको पता था। लेकिन ये बाप लोगों को यह पीड़ा आई, अपने आप गुरुजिया न्यू कही भाई किसान के न कोई नहीं देखता, किसान की मदद करो। और यह अन्नपूर्णा कम से कम 4 महीने पहले चला दी थी। और इसके तहत जहां भी कोई से स्टेट में बाढ़ आई है, सभी किसानों को ये गुरुजी ने दया कर दी कि भाई इनका इतनी मदद कर दो, ये न्यू जान पाटा भाई धरती पर भगवान आ रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये परमात्मा बिना ऐसी दया नहीं हुआ करती, किसी आम इंसान से नहीं हो। ये चाहे कितना भी धन हो, थारे देश में पूंजीपति बहुत गणे हैं, आप न्यू मानते हो ना, पूंजीपतियां की कमी नहीं है, लेकिन धरातल पाने का काम नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। मान बढ़ाई नहीं है, गुरुजिया का भी यह मान बढ़ाई नहीं है कि भाई हम दे रहे हैं ये लोग,
ये आत्माएं परमात्मा की हैं। ये भी नहीं है गुरु जी का कि भाई आप लोग नाम ले रहे हैं, ये नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसी गुरु जी न्यूबेरा है कि ये आत्मा भी परमात्मा की है। इंसान चोले में जितनी आत्माएं आ जाती हैं परमात्मा की ये दया से आती हैं। ये सारी दया परमात्मा ने आप लोगों को बख्शी है। ये देख सको आपको बीच में भी गुरु जी ने सहायता दी थी, एक प्रार्थना करी थी आरक्षण में, जब भी मदद करी थी गुरु जी ने। और आगे भी देख लियो ऐसी मुहिम भगवान के बिना नहीं चला कर। आज वो भगवान धरती पा रहा है, लेकिन आज हमारा ज्ञान बताने का टेम नहीं है, लेकिन हमारा आज आप लोगों को आप पानी कढ़वाने का टेम है। वो उद्देश्य रखेंगे और वो उद्देश्य ही बाप के बीच में है। ये दोनों सरपंच जितना सामान लिखवा के आए थे, एक तो 4 मोटर 11,000 फुट पाइप, एक 6 मोटर 10,000 फुट पाइप। ये पूरा सामान आप लोगों के सामने है। और फिर भी गुरु जी ने कह रखी है अगर इनका ईमानदारी तक कसर रह जा, चाहे इतना ही सामान और लागो, कोई दिक्कत नहीं है। छोर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दाऊ थारे नहीं हो जाना, अगली फसल बूझ जाएगी तो तसल्ली मानियो। हम तो समान गुरु जी के आज्ञा अनुसार इतना दे देंगे आपका समझ में आओगी। और मेहनत आप लोगों के हाथ में है, जितनी मेहनत करोगे उतने जल्दी पानी लकड़ेगा, पानी लकड़ेगा गेहूं की फसल होगी, गेहूं की फसल होगी तो आप लोगों को सारे समाज में शांति होगी। भाई गुरु जी ने कदे कोई काम कराया था। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो ये समझने की चीज है। इब हमारे भगत जी निवेदन जो आदेश है हमारे को, आप लोगों के लिए निवेदन पत्र है वह पढ़ के सुनाऊंगे। ये गुरु जी ने थारे लिए दादा ही काम कराया है, न्यूना है गवर्नमेंट के डाल उल्टे ले जाएंगे, समझ गए। और ये भी बात खास है, कदे नु मानो ना भाई गुरु जी ने राजनीति में आना है, वोट लेनी है। कत्ती हरगिज भी पूरी जिंदगी देख लियो, थारे ये काम तक खूब करेंगे लेकिन राजनीति नहीं करेंगे, वो पूर्ण संत हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। राजनीति तो संत का काम ही नहीं होता, जनता की भलाई का काम हो है। और इस पृथ्वी पर आज के टाइम इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। जनता मन लाग रही है और उन्हें कोई संभालता नहीं। तो ईब थमने न्यूबेरा संभालने वाला शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज है। और वो हर एक गांव में, घर घर में, गली गली में ये मुहिम बिल्कुल पूरे भारत में चल रही है। कोई भूखा नहीं सोगा, कोई मकान बना नहीं रहेगा, कोई कपड़ा बना नहीं रहेगा, कोई पढ़ाई लिखाई बना नहीं रहेगा, कोई इलाज बना नहीं रहेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जितना भी दोनों गांव ने मान सम्मान किया है, इनका हम तय दिल से अपने सतगुरुओं के दया से आपका दोनों ग्रामवासियों का, सभी ग्रामवासियों का तय दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु राम साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत गुभाना माजरी व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत गुभाना माजरी, तहसील बादली, जिला हजरतगढ़, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत गुभाना माजरी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा।
यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सतलोक आश्रम में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, तो पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरियाँ भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज की सेवा में, महाराज जी समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना। जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके ले सकते हैं। लेकिन आपके गांव से पानी निकलना चाहिए और आपकी अगली फसल की बिजाई जरूर से जरूर होनी चाहिए। ये मेहनत आप लोगों को करनी है। सत साहिब।